गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम लोगों ने हाउस वायरिंग चैप्टर में देखा कि हाउस वायरिंग है क्या, हाउस वायरिंग कितने तरह से किया जाता है, कौन कौन सा उसका सिस्टम है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, ट्री सिस्टम क्या है। आज की क्लास में हम आपको मेथड बतलाने वाले हैं कि हाउस वायरिंग जो हम लोग करते हैं वो किस मेथड से करते हैं। हाउस वायरिंग करने के लिए हम लोग दो मेथड का उपयोग करते हैं। पहला है टेम्पोररी वायरिंग और दूसरा है परमानेंट वायरिंग। टेम्पोररी वायरिंग को हिंदी में हम लोग कहते हैं अस्थायी वायरिंग और परमानेंट वायरिंग को कहते हैं अस्थायी वायरिंग। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये हाउस वायरिंग जो दो प्रकार से हम देख रहे हैं, परमानेंट वायरिंग और टेम्पोररी वायरिंग, इस वायरिंग का उपयोग हम लोग किस जगह करते हैं। तो टेम्पोररी वायरिंग का उपयोग हम लोग उस जगह करते हैं जहां पर कम समय के लिए हमको रहना हो, जैसे दिन की संख्या में 2-4 दिन रहना हो, 10 दिन रहना हो या महीने दिन रहना हो, ज्यादा से ज्यादा हमको वहां पर 6 महीना रहना हो, तो उस जगह पर हम लोग प्रायः टेम्पोररी वायरिंग करते हैं। और जिस जगह पर हमको सालों रहना हो वहां पर हम परमानेंट वायरिंग करते हैं। अब ये जो हम लोग देख रहे हैं कि परमानेंट वायरिंग और टेम्पोररी वायरिंग, तो घर जो हम लोग पहले से बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि घर दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी घर और अस्थायी घर। उसी तरह वायरिंग भी दो तरह का है, अस्थायी वायरिंग और अस्थायी वायरिंग। तो अस्थायी घर जो होते हैं जैसे टेंट, हाउस बोट, कारावैन, मिट्टी के घर, फूस के घर, उन सभी जगहों पर हम लोग टेम्पोररी वायरिंग का यूज करते हैं। और जो इमारतें होती हैं, जो बिल्डिंग्स होते हैं, बहुमंजिली बिल्डिंग जो होते हैं या जिसको हम लोग अपार्टमेंट कह सकते हैं, उसमें हम लोग परमानेंट वायरिंग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि टेम्पोररी वायरिंग करने के लिए हम लोग प्रायः इस प्रकार के तार का उपयोग करते हैं। ये तार फ्लेक्सिबल तार के नाम से जाना जाता है। इस तार के साथ हम लोग इस होल्डर का प्रयोग करते हैं जिसको पेडेंट होल्डर के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इसमें जो हम लोग स्विच यूज करते हैं वो हम लोग इस प्रकार का यूज करते हैं, लेकिन इसका बैक पोर्शन खुला हुआ है, उसमें बैक पोर्शन भी सील रहता है, पैक रहता है, जिसको हम लोग बेल स्विच के जैसा जो यूज करते हैं, जिसको इस तरह से पकड़ कर करके भी अगर हम लोग यूज करते हैं तो ये पोर्शन हम लोग के हाथ से टच नहीं होता है, अर्थात उसका फ्रंट का भाग और बैक का भाग दोनों पैक होता है। इस वायरिंग में तार को किसी जगह पर चिपकाने के लिए हम लोग, जैसे ये जगह है, इस तार को यहाँ चिपकाने के लिए हम लोग या तो छोटे छोटे क्लिप का यूज कर लेते हैं या फिर उसे बांध कर करके टाइट कर करके कहीं टांग देते हैं। ये वायरिंग काफी खतरनाक वायरिंग होता है क्योंकि इस वायरिंग में कोई सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता है। साथ ही साथ वायर का यूज भी हम लोग को काफी ज्यादा होता है। अब जो हम लोग ये अस्थायी वायरिंग किए, और अस्थायी वायरिंग में प्रायः हम लोग इस प्रकार के बीट का उपयोग करते हैं। इस बीट के ऊपर पीवीसी वायर को हम लोग सेट कर देते हैं और इसको एक साथ क्लिप कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो टेम्पोररी वायरिंग और परमानेंट वायरिंग है, इसका उपयोग तो हम लोग जान लिए कि वैसी जगह पे किया जाता है टेम्पोररी वायरिंग का जहां पर कम समय के लिए हमको रहना हो, कम समय के लिए वायरिंग का उपयोग करना हो। टेम्पोररी वायरिंग जो है वो दो तरह से किया जाता है, एक फ्लेक्सिबल केबल के द्वारा, जैसा कि आपको ये केबल दिखाया गया, इस केबल की सहायता से, और दूसरा क्लिट वायरिंग किया जाता है। ये क्लिट वायरिंग में हम लोग प्रायः पीवीसी वायर का उपयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्लिट वायरिंग के रूप में। सेकेंड क्लिट वायरिंग में हम लोग प्रायः ये पीवीसी वायर यूज करते हैं, पीवीसी वायर का यूज करते हैं और वायर को दीवार में
ग्रिप बनाने के लिए, दीवार में सटाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक क्लीट का प्रयोग करते हैं। ये जैसे 2 क्लीट बना हुआ है, 2 स्लॉट का क्लीट है। इसी तरह जितने तार को हमको लेकर के आगे बढ़ना होता है उसके अनुसार हम लोग इस क्लीट का यूज करते हैं। जैसे 2 तार को ले जाना है तो 2 स्लॉट वाले क्लीट का यूज करेंगे। यदि 3 तार को हमको लेकर चलना है तो 3 स्लॉट वाले क्लीट का यूज करेंगे। ठीक उसी तरह यदि 4 तार को लेकर के जाना है तो 4 क्लीट का यूज हम लोग 4 पॉइंट वाले क्लीट का यूज हम लोग करेंगे। क्लीट 2 भाग में रहता है। एक भाग दीवार से सटा रहता है और दूसरा भाग उस क्लीट के ऊपर जाकर बैठ जाता है, जिसके कारण उस ग्रिप में के अंदर तार हम लोग का बैठ जाता है। यहाँ पर ये स्विच के लिए दिखाया हुआ है और ये आपका बल्ब होल्डर है। इस वायरिंग को करते समय हम लोग को कुछ बात का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इस वायरिंग का उपयोग हम लोग उस जगह नहीं हम लोग को करना चाहिए जहां पर नमी बहुत ज्यादा हो। दूसरा चीज हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि तार के सपोर्ट के लिए जो क्लीट हम लोग यूज किए हैं उसका दूरी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये हो गया तो ये सीधा जो जा रहा है ऊपर की तरफ, इसको कहते हैं हम लोग वर्टिकल पोजीशन और इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन में तार के ऊपर प्रेशर काफी कम पड़ता है, तार पर जो बल पड़ता है वो कम पड़ता है और हॉरिजॉन्टल अवस्था में उस पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। तो इस अवस्था में जो हम लोग रखेंगे वो 30 सेंटीमीटर के दूरी पर हम लोग क्लीट का यूज करेंगे और वर्टिकल में हम लोग 60 सेंटीमीटर के दूरी पर क्लीट का यूज करते हैं। आजकल क्लीट के जगह इस प्रकार के सॉकेट्स का भी यूज हम लोग करते हैं, जो कि अलग अलग साइज का आपको मार्केट में मिलता है। क्लीट वायरिंग में तार चूंकि हम लोग को बाहर दिखते रहता है, इसके चलते इसका वायरिंग में हम लोग को खोजना, इशू को खोजना, फॉल्ट को खोजना काफी आसान होता है। साथ ही साथ यह वायरिंग भी असुरक्षित वायरिंग के श्रेणी में ही आता है और ये जो हम लोग टेम्पोररी वायरिंग का यूज कर रहे हैं ये पूर्ण रूप से ट्री वायरिंग के आधार पर, ट्री वायरिंग के सिस्टम पर कार्य करता है।